बुरी खबर मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसी पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। आज स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। अशरफ से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क भी शुरू हो चुका है, मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है, नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, मार्च तक मुकम्मल होगा। फैसला जाली नोटों की शिकायत देखते हुए किया गया है। स्टेट बैंक ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला सामने आया है। अशरफ खान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे ये भी बताया गया स्टेट बैंक ने कि जो गैर रस्मी गुफ्तगू में कि तमाम प्लानिंग कर ली गई है और जो नए डिजाइन के जो नए फीचर के साथ बैनुल अक़वामी जो उसके अंदर जो खुसूसियात होंगी उसके ऊपर नए करेंसी नोट लाए जाएंगे। और यहाँ पे जो गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि जो सवाल उठाया था उनसे कि 1000 रुपए मालियत के और 5000 रुपए मालियत के नोट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है जाली नोटों की, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तमाम मालियत के करेंसी नोट जो है वो नए डिजाइन की सूरत में लेकर आएंगे और बैनुल अक़वामी टर्स की जो खुसूसी फीचर्स होंगे और उसके डिजाइन पे अभी काम स्टेट बैंक कर रहा है, जो कि कहा गया है कि मार्च के इख्तिताम तक उसको हाथमी वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद नए जदीद जो तक के जो करेंसी नोट है तमाम मालियत के वो जारी किए जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्केट में जो ये भी बातें चल रही थी कि जो नोट को तब्दील किया जाएगा तो उसका मरहला ये होता है कि जो हुकूमत आएगी हुकूमत उसका वक्त देगी, जो पुराने जो करेंसी नोट होंगे उसको एक वक्त तक जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा। इससे पहले भी ये हुआ है। साथ ही आज जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें भी बड़ा अहम फैसला हुआ है कि उसने साफ कहा कि पिछले 6 माह में देखा जाए माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको देखते हुए अगले 2 माह के लिए जो शरह सूद है वो 22% बरकरार रखा गया। मार्केट का भी जो हमने दिया था सेंटीमेंट वो भी 22% का दिया था और स्टेट बैंक ने जो शरह सूद जो है 22% से ही बरकरार रखी है। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक और अहम खबर देंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अशरफ, इस मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। भी देखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी में ये बताया गया कि अहम माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी आई है। 6 माह में देखा जाए जो ज़र मुबादले के ज़खायर हैं 4 अरब डॉलर से बढ़ के 8 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। 7 रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। हुकूमती इक़दाम के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है तो रुपया जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है। साथ ही देखा जाए बरामदात बढ़ी है, इम्पोर्ट कम हुई है और तफसीलात ज़र में बेहतरी हुई है। और कहा कि आगे चलकर जो महंगाई की रफ्तार है मार्च तक उसमें नुमाया कमी होगी। अगले 2 माह में कहा गया है कि माशी अदद-ओ-शुमार में मजीद बेहतरी होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक ने यहाँ भी कहा कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी 2-4 महीने में नहीं, कम से कम उसका 1.5 साल का दौरानिया होता है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रखने से उसके जो मुस्बत असरात है वो अब आना शुरू हो गए। अगले 6 माह में मजीद जो है महंगाई की रफ्तार नुमाया कमी होगी, जिससे आगे चलकर शरह सूद भी कम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका।